तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे हीटर कैसे काम करता है। देखिए हमारा एक पैनल है, अब इसको हम लोग देखेंगे चेक करके कैसे काम करता है हीटर। तो देखिए सबसे पहला काम ये है कि आपको यहाँ पे सेटिंग को 7 पे डालना है। ये जब हम सेटिंग को 7 पर डालेंगे, ये देखिए हमारा 4 पे सेटिंग है, इसको हम 7 पर डालते हैं। ये देखिए 7 यहाँ हो गया, ये देखिए ये हमारा सेटिंग 7 पर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है पॉइंट, हम समझेंगे यहाँ पे। ये देखिए जब हम सेटिंग 7 पर डालते हैं तो हमारा 21 डिग्री पे क्या होता है, ये हीटिंग पॉइंट है। यानी कि जब तक हमारे कोंच का टेम्परेचर 21 डिग्री तक नहीं हो पाएगा तब तक हमारा हीटर चलता रहेगा। और ये हमारा कूलिंग पॉइंट है। देखिए 25 डिग्री जब होगा तो कूलिंग चालू हो जाएगा और 21 डिग्री होगा तो हीटिंग चालू हो जाएगा। वैसे ही अगर 1 पे सेट करते हैं तो 20 डिग्री पे हमारा कूलिंग रहेगा, 17 डिग्री पे होगा तो हीटिंग चालू हो जाएगा। तो अभी हम इसको चालू कर दिए हैं और देखिए हमारा ये हीटर अभी पकड़ रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। अब देखिए हमारा हीटर पकड़ेगा थोड़ी देर में। ये देखिए हमारा हीटर 1 पकड़ लिया, हीटर 2 पकड़ा है, ये सामने दिख रहा है। अब देखिए ये बंद हो गया बहुत जल्दी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि हमारा जो कोंच का टेम्परेचर है वो हमारा सेटिंग पॉइंट के आसपास है। यानी कि हम जो सेट किए हैं 21 पे सेट किए हैं और कोंच का टेम्परेचर जो रहेगा वो 20 से ऊपर रहेगा, इसलिए जल्दी छोड़ दिया। अभी देखते हैं इधर, देखिए ये देखिए हमारा सेटिंग पॉइंट 20.2 है। यही 20 से कम रहता तो हमारा हीटर और ज़्यादा देर तक चलता है। यानी कि जब हमारा सेटिंग पॉइंट से कोंच का टेम्परेचर 1 डिग्री कम रहता है तो हमारा हीटर 5 सेकंड पकड़ता है, और वही 2 डिग्री कम रहता है तो 30 सेकंड तक पकड़ता है। 30 सेकंड ऑफ रहेगा, 30 सेकंड ऑन रहेगा। अभी देखिए हम कोंच का टेम्परेचर कम कर दिए हैं, अभी कितना है तो 18 पॉइंट कुछ है, यानी 19 के आसपास है। तो अभी देखिए कितना देर पकड़ता है हमारा हीटर, अभी हम चेक करेंगे। देखिएगा अभी लगभग 30 सेकंड तक पकड़ना चाहिए हीटर बारी बारी से। अब देखिए हमारा ये हीटर ऑन हो गया। अभी आप लोग घड़ी के टाइम से देख सकते हैं कि कितना देर तक पकड़ रहा है, लगभग 30 के आसपास पकड़ना चाहिए। देखिए अभी चल रहा है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब हमारा सेटिंग पॉइंट से 1 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा तो हमारा हीटर 5 सेकंड पकड़ेगा और 55 सेकंड ऑफ रहेगा। जब हमारा सेटिंग पॉइंट से टेम्परेचर 2 डिग्री कम रहेगा तो हमारा हीटर 30 सेकंड पकड़ेगा और 30 सेकंड ऑफ रहेगा। और जब 3 डिग्री से टेम्परेचर कम रहेगा तो हमारा हीटर 55 सेकंड पकड़ेगा और 5 सेकंड ऑफ रहेगा। तो इस तरह काम करता है। अभी देखिए दूसरा ही पकड़ लिया है। अब ये हीटर बारी बारी से 30 सेकंड पकड़ता है। जब हम स्कॉटिंग करते हैं तो उस समय हमें डिपार्चर से 1 घंटा पहले ही हीटर को ऑन कर देना है, ताकि धीरे धीरे हमारे कोंच का टेम्परेचर बढ़ जाए। देखिए अभी 30 सेकंड पकड़ा है, यानी बारी बारी से 30 सेकंड पकड़ेगा जब तक ये हमारा टेम्परेचर, ये जब हमारा टेम्परेचर अभी देखिए अभी 18 हो गया, ये यानी 18 से कम होगा तो ये कितना 55 सेकंड तक पकड़ेगा। और 18 से ऊपर यानी कि 2 डिग्री रहेगा कम टेम्परेचर सेटिंग पॉइंट से, यानी कि 21 से कम रहेगा इससे सेटिंग पॉइंट से, तो ये कितना पकड़ेगा, तो ये पकड़ेगा 30 सेकंड तक बारी बारी से। 30 सेकंड तक। जैसे ही ये 18 से नीचे जब होगा अगर ये टेम्परेचर, तो ये 55 सेकंड तक बारी बारी से दोनों हीटर पकड़ेगा। अभी 18 से ज़्यादा है टेम्परेचर तो इसलिए 30 सेकंड पकड़ रहा है। यानी कि जो सेटिंग पॉइंट ये है 21 का हीटर टेम्परेचर का, उससे जब 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा तो 55 सेकंड हीटर ऑन होगा और 5 सेकंड बंद रहेगा। और उससे जब 2 डिग्री रहेगा तो 30 सेकंड हीटर ऑन रहेगा और 30 सेकंड बंद रहेगा। और जब 1 डिग्री रहेगा कम, यानी कि ये 20 पे रहेगा अगर, तो हमारा हीटर 5 सेकंड चलेगा बारी बारी से और 5 सेकंड बंद रहेगा। तो इस हिसाब से काम करता है ये हमारा हीटर। अभी देखिए इधर पकड़ा है, देखिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हीटर काम करता है। और हीटर में चालू करने के बाद बीच बीच में
राउंड भी मारना है। कभी कभी क्या होता है OHP ट्रिप मार देता है तो फिर AC चलने लगता है। और जब भी एक और बात बताना था कि जब भी आप हीटर चालू रखें तो ये कंप्रेसर कंडेंसर सभी को ऑन रखें। इससे क्या होता है जब हम हीटर के दौरान हमारा टेम्परेचर अगर बाहर का बढ़ भी जाता है तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो AC है वो चलने लगता है, जिससे हमें कोच का टेम्परेचर बनाए रखने में मदद मिलता है और हमारा रेल मदद कम हो जाता है। तो इसलिए इसको भी चालू करके रखें। ये बिना टेम्परेचर मेंटेन किए हुए ये कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, यानी कि कूलिंग नहीं होगा जब तक कि बाहर का तापमान ज़्यादा नहीं होगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। अभी देखिए ये हमारा फॉल्टी आ गया, कुछ फॉल्टी दिखा रहा है। अभी देखते हैं क्या फॉल्टी दिखा रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये OHP ट्रिप मारा है, हीटर ओके नहीं बता रहा है, यानी कि OHP ट्रिप मारा है। तो स्कॉटिंग के दौरान अभी मैं जैसे बताया कि ये चीज़ ध्यान रखना है। स्कॉटिंग के दौरान क्या होता है बीच बीच में, इधर देखिए अभी यहाँ पे दिखाएगा, बैक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया हीटर 2 ब्लॉक, हीटर 2 ट्रिप। अब क्या होगा, जैसे कि आप रात में हीटर सेट करके छोड़ दिए और ये हीटर ट्रिप हो गया तो हमारा क्या होगा, उस समय हीटर काम नहीं करेगा, यानी चलेगा नहीं, ब्लोअर ही चलता रहेगा। तो उससे कोच में क्या होगा, ठंडा अधिक लगेगा और कंप्लेन आने की संभावना है, हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैसे काम करता है। देखिए अभी तक हमारा हीटर पकड़ा हुआ है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।